वेलकम टू नाइस कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि बहुत दिनों के बाद लगभग मान के चले तो 100 से भी एबव डेज हो गए होंगे कि इस पर कोई वीडियोस नहीं पड़ा था। अब चूँकि समय अधिक हो गया, लेकिन अब ये चैनल पे डेली का कुछ ना कुछ नए अपडेट्स को मैं आप लोगों के लिए डाला करूँगा। इसी क्रम में जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि होम पेंट क्या है, वर्डपैड क्या है, उसमें ऑप्शंस कैसे होते हैं, मेनू बार कैसे होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद MS वर्ड का हमारा शुरू हुआ था वीडियो, जिसमें हमने होम मेनू पे पूरी चर्चा की हुई थी। इसमें होम मेनू पे हमने पूरा वीडियोस बनाया, आपके सामने रखा, हमने अपलोड किया, आपने देखा होगा। इसके बाद इंसर्ट मेनू में भी हमने कुछ ग्रुप को बता दिया था, जैसे पेजेज आपका हो गया, टेबल्स ग्रुप शायद हमने पिछले ही वीडियोस में बता दिया था। अब इलस्ट्रेशंस जो नया ग्रुप है, मैं उसमें दिए गए जो भी ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इलस्ट्रेशंस जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के अंतर्गत जो पिक्चर हैं, क्लिप आर्ट हैं, सैप्स हैं, स्मार्ट आर्ट हैं, ये सारे ऑप्शन किस तरह से वर्क करते हैं और हम इनका यूज़ अपने सीट पे किस तरह से करेंगे, जो ये आपके सामने है, ये इलस्ट्रेशंस ग्रुप। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पिक्चर, कीबोर्ड, सैप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट के बारे में इसमें जानकारी हम देंगे आपको। इसमें जानकारी से पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वीडियोस हैं देखने में आपको लगते होंगे थोड़े से लंबे वीडियो ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको बड़े धैर्यपूर्वक देखेंगे तो शायद आपको हर जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो पिक्चर होता है, पिक्चर का मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये वर्किंग सीट है, इस सीट पे अगर हम कोई पिक्चर लाना चाह रहे हैं तो उस पिक्चर को हम किस तरह से ला सकते हैं, इसकी जानकारी हमें इसके द्वारा की जाए। अब हमें ये करना है कि भैया हमें इस पे कोई चीज़ लिखना है। अगर आप कोई पिक्चर इस सीट पे कि आपने कोई कंटेंट आपने लिख दिया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि उसी कंटेंट के बीच में कोई पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये दो लाइनें हमने आपके सामने लिख दी हैं। अब अगर कोई पिक्चर आप इसमें ले आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इस इलस्ट्रेशंस ग्रुप का ये पिक्चर ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ पे जाके आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लोकेशन विंडो इनेबल होगी कि आपको पिक्चर कहाँ से इंसर्ट करनी है। जैसे कि आप मान लें कि डेस्कटॉप पे आपने कोई फिल्म रखी है, कोई भी पिक्चर रखी है और उस पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या इसी पिक्चर पे जाके आप डबल क्लिक भी कर देंगे, तब भी वो पिक्चर आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। ये आपके डेस्कटॉप पे वो फिल्म, वो जो फोटोज़ है वो आपका आ चुका है। इस फोटो को आप उठा के जिस भी पोजीशन पे अगर आप रखना चाह रहे हैं, इसकी पोजीशन को अगर आप बदलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन, जैसे ही ये पिक्चर इंसर्ट होगी तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे मेनू बार में एक टैब और भी एक्स्ट्रा इनेबल हो गया, जिसको बोलते हैं फॉर्मेट, यानी पिक्चर से संबंधित चीज़ों की फॉर्मेटिंग करना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, उससे इफेक्ट, आउटलाइन, सैप्स, बॉर्डर, जो भी चीज़ें हैं, कॉन्ट्रास्ट, इन सब चीज़ों को घटाना या बढ़ाना। तो अगर हम इसकी पोजीशन को बदलना चाह रहे हैं तो ये पोजीशन वाला ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, और इस पोजीशन पे जैसे आप जाएंगे तो देखिए पिक्चर की पोजीशन आपके टेक्स्ट के हिसाब से बदलती हुई चली जाएगी। यहाँ से आप पोजीशन को बदल सकते हैं, जो भी पोजीशन उसका रखना चाहें। इसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें पोजीशन को इस तरह से नहीं रखना, इसको अपने हिसाब से मैनुअल रखना है, तो आप माउस पे उस पर लेफ्ट बटन को क्लिक करिए और फोटोज़ को कहीं भी किसी भी एंगल में यहाँ से रखिए, लेफ्ट को दबा के रखिए और फोटो को जहाँ भी आप रखना चाहें वहाँ पे उसको रख सकते हैं इस तरह से।
और अगर इसके बॉर्डर को आप बदलना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर है, तमाम चीज़ें हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। आप खुद से करके देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये बॉर्डर किस किस ऑप्शन का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये यहाँ से अगर आप करेंगे तो इसके ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, पिक्चर की ब्राइटनेस को घटाना बढ़ाना है। तो ये चीज़ें आपको मैंने टेबल में भी बताई थी और आगे भी ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा फिर एक बार, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप यहाँ से प्रैक्टिस करके इस चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो इस पर भी मैं आपको एक अच्छी वीडियो बना के दूंगा कि ये फॉर्मेट जो मीनू बार है ये किस तरह से यूज होता है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट क्या होता है कि क्लिप आर्ट में ये है कि अगर आपको कोई कंप्यूटर से इनबिल्ट पिक्चर की ज़रूरत है, उसको आप किस तरह से अपने सीट पे इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए ये क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट करा और यहाँ से डिलीट कर दिया, हमारी पिक्चर हट गई। अब हम चलते हैं क्लिप आर्ट की तरफ और क्लिप आर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद एक विजार्ड हमें एक छोटा सा राइट साइड में डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देगा जिससे हम अपने संबंधित चीज़ों को कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये राइट साइड में एक क्लिप आर्ट का एक चार्ट बन के आ रहा है। अब इसमें ये कह रहा है कि किस तरह के कलेक्शन को आप करना चाह रहे हैं, ऑल मीडिया टाइप, ऑल फाइलें, जो भी आपको करना है, ऑल क्लिप आर्ट जो भी करना है यहाँ से करके, और यहाँ पे हमने कर दिया कि कंप्यूटर से संबंधित हमें क्लिप आर्ट चाहिए, तो यहाँ पे आपने कंप्यूटर किया और यहाँ पे आपने गो कर दिया। तो उससे संबंधित जो भी पिक्चर होगी वो पिक्चर आपका इस क्लिप आर्ट के इस डायलॉग बॉक्स में दिखने लगेंगे। अब आप यहाँ से कोई भी पिक्चर को पकड़ेंगे, लेफ्ट बटन को दबाएंगे माउस का और खींच करके यहाँ पे लाके रख देंगे। रखने के बाद अगर इस पिक्चर के पोजीशन को इसको छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं तो वही इस पॉइंट पे जाइए, आपको पॉइंट दिख रहा होगा ये छोटा सा पॉइंट, इस पॉइंट पे जाइए, माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और पकड़ के आप ऊपर की तरफ खींच दीजिए। ये देखिए पिक्चर आपकी छोटी हो गई। दूसरा कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं उसको भी पकड़िए, यहाँ ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद इस पोजीशन पे जाइए और यहाँ से इसको पॉइंट को दबा करके आप छोटा कर सकते हैं। ये हुआ आपका क्लिप आर्ट। अगला ऑप्शन है शैप्स। शैप्स का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट्स बनाना चाह रहे हैं, कोई लाइंस बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए शैप्स, या कोई सिंबल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका शैप्स का यूज किया जाता है। इस शैप्स में आप जैसे एक्सपेंड करेंगे तो इसमें देखेंगे तमाम तरह के शैप्स आपको मिलेंगे। अगर आप रेक्टेंगुलर शैप चाहिए तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं, उसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, उसमें शैडो भी लगा सकते हैं, 3D भी बना सकते हैं, जैसा चाहें आप उसका शैप्स में कर सकते हैं। वापस से आप जाके इस शैप्स को बदल भी सकते हैं। तो आप एक एक पॉइंट पे इसको कर करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो शैप्स के बारे में आपको बेहतर समझ में आएगा कि शैप्स क्या क्या है, क्योंकि एक वीडियो में इसको लंबा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो होने से भी आपका मन उन चीज़ों में नहीं लगे। तो इस तरह से किसी भी शैप्स को हम अपने वर्किंग सीट पर लाकर ड्रैग कर सकते हैं और मन चाहा उसको आकार दे सकते हैं, कोई सिंबल बना सकते हैं, उसमें कलर फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका शैप्स का वीडियो हो गया।